मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। यह मेन गेट से सटा यह संडास। अब इसका तस्वीर बार बार कितना दिखाया है ना, पहले भी आपको दिखा रखे हैं। और यह एक सन की बात है कि डीडीए का पार्क है और पुराना है, 15 साल का। एक अच्छा सा शौचालय नहीं है। जो कंसर्न एमएलए एमपी और जो पार्षद उसको देखें, किसी ने कहा कि सर वो ग्रास कटिंग के बाद सुंदर दिखने लगा। मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था, किसी दूसरे काम में व्यस्त था। तो जो सुंदरता है, मैं उसे इसे कैमरे में कैद कर रहा हूँ। कैमरे में कैद करके जो अच्छी बातें हैं उसको बताना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। ये कनेल का पौधा, ये अर्जुन का। इसके बाद ये बताने क्या शायद अशोक का न किसका है, पीपल का इसे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यह सारी चीज़ें ठीक ठाक है, लेकिन एक बार घास काट देने के बाद लंबे समय तक छोड़ दिया, ये तो कोई मतलब नहीं होता है। एक दिन खाना बना करके छोड़ दिया और खाना फिर क्या नहीं बनाते हैं क्या? इसी तरह यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, आप परसिस्टेंट, कहने का सीधा सा हिसाब है कि रोज़ इसमें काम करना पड़ेगा, रोज़ नहीं तो एक दिन बाद एक दिन। और ये इसकी व्यवस्था तो मुझे लगता है सरकार ने कर ही रखी होगी। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कोई झोल है, और उस खोल को आपको मिटाना पड़ेगा। इसके बाद मैं इस एरिया में आता हूँ। अभी भी किसी आदमी से बातचीत हो रही थी, यहाँ पानी जम गया है। ठीक इससे थोड़ी दूर वहाँ पे छठ पूजा होता है, तो हर साल मैं देखता हूँ लोग आर्गूमेंट करते हैं पूजा हो नहीं हो, है ना। तो एक सीधा सा हिसाब है, पूजा अगर होना है ठीक है, गड्ढा तो होता ही है। हर साल गांव में भी इस तरह की व्यवस्था कर दी गई, सीमेंटेड है यहाँ पे, है ना, पार्क में। तो उसको सीमेंटेड किया जाए, सीमेंटेड करने के बाद वहाँ पे कमल का फूल लगा दिया जाए और बीच में झरना बना दिया जाए, तो दिखने ये मुझे लगता है देखने में भी सुंदर होगा। और हर महीने का किचकिच और हर साल का किचकिच से पार्क को निजात मिलेगा, है ना। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक। अब यहाँ पर लगता है कि शायद जो आदमी हमारे वीडियो सुनते हों, जो ताकतवर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देंगे। और हमें एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान से तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं वह हिंदुस्तान जहाँ ढेर सारे लोग हैं, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से युक्त हैं। और वो भ्रष्टाचार जब तक देश से नहीं जाएगा, तो आप कितना भी कर लो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, एक नया अच्छा माहौल तो क्रिएट नहीं करेगा, है ना। रास्ते में चलो लोग झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सिगरेट का आम चलन हो गया, दारू और उसके यूजेज ये कॉमन नहीं है। कभी कभी मैं राह पे चलते हुए लोगों का सिगरेट पीते वीडियो बना लेता हूँ, उसके नज़र में नहीं आता है। मेट्रो पिलर के सामने उसके जो पिलर हैं उस पर खड़ा होकर पेशाब करना। अब उसमें गलती किसकी है, सरकार की है ना उस आदमी की है? दोनों की है। वो कैसे? अगर आसपास सुलभ शौचालय नहीं होगा तो लोग कहीं ना कहीं पेशाब तो करेंगे। किसी दुकानदार के पास भी जाओ तो वो बेचारा दुकान तो दे देता है लेकिन टॉयलेट नहीं देता है, दुकान तो दे देता है लेकिन यूरिनल नहीं देता है। इन सारी व्यवस्थाओं को भी आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। ये उत्तम नगर का आम फेट है ना। और आज़ाद हिंदुस्तान के इतने साल बाद भी अगर व्यवस्थाएं ऐसी हो, जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। ये पानी का जमाव क्यों हो रहा है? मिट्टी यहाँ पे भरन ठीक से नहीं हुआ होगा, या फिर जैसे मान के चलो यहाँ पे पानी जमा है, क्यों? इसलिए कि हमने रास्ता नहीं बनाया है इसके बाहर जाने का। इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। केवल आए, पौधा लगा दिया, फ़ोटो खींच लेने के बाद बस गुड बाय नमस्ते सलाम, इस तरह से काम नहीं होगा। काम दिखना चाहिए, काम करते दिखना चाहिए। आप ईमानदार हो तो ईमानदार भी दिखना चाहिए, बेईमान हो तो बेईमान भी दिखो, है ना। और कह सकते चोर हो तो वो भी दिखो, है ना। कागज़ पर जो चोरी होती तो आम जनता नहीं जानती है ना। उससे बड़ा चोर कौन होगा, चाहे वो किसी भी देश का स्थिति हो। क्या आम जनता लड़ाई लड़ना चाहता है क्या? क्या आम जनता को आप चाहते हैं मिसाइल बहुत चाहिए? नहीं चाहिए, है ना। उनको तो रोटी चाहिए, उनको तो कपड़ा चाहिए, उनको तो शांति चाहिए, है ना। ये कर दो तो सबसे बढ़िया हिंदुस्तान ही क्या पूरी दुनिया हो जाएगा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद